क्लास 7 पोषण। ठीक है, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। मैंने याद कर लोगे सभी विद्यार्थी, यहाँ पर दिया है NUTRITIO, न्यूट्रिशन तो होता है पोषण, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसी से हम लोग क्या मिलता है, पोषण। अब जो तुम खाते हो वो क्या कहलाएगा, पोषण। तो पोषण, प्रश्न है पहला, पोषण कई प्रकार के होता है? तो पोषण होता है 2 प्रकार। देखो आंसर दिया हुआ, यह तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अपनी लघु उत्तरीय। ठीक है, पोषण के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से है? तो पहला है स्व पोषण और दूसरा है पर पोषण। अब स्व पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है? स्व पोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करे, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हो, उसे कहते हैं स्व पोषण। जैसे पेड़ पौधा स्व पोषण हो गया, वह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, वह किसी से मांगने नहीं जाता है या किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो पेड़ पौधा क्या हो गया, स्व पोषण। हम लोग मनुष्य, जानवर, यह क्या है, पर पोषण है। कारण हम लोगों को कुछ भी चाहिए खाने के लिए तो हम लोग दूसरे पर आश्रित हैं। फल चाहिए पौधा से लेंगे, दूध चाहिए जानवर से लेंगे, है ना। जो भी खाते हैं खुद अपने आप नहीं आता है, किसी से हम प्राप्त करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, पर पोषण। तो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पोषण कई प्रकार के होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा 2 प्रकार के, स्व पोषण, पर पोषण। दूसरा क्वेश्चन, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? तो स्व पोषण होता है, अभी ना बताए हैं। देखो हरे पौधे में क्या होता है, स्व पोषण। क्यों होता है? क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, वो अपना भोजन बनाने में स्वयं सक्षम है। देखते हो पेड़ पौधा में अपने आप फल लगता है, फूल होता है ना, सब चीज अपने आप होता है। क्योंकि फल तुम लगाने जाते हो नहीं ना, तो सब पानी भी अपने आप ले लेता है जड़ के द्वारा। तो हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, स्व पोषण। इसको उतार कर चलना है, आंसर किताब सामने है ना तुम लोगों को, अभी नहीं बोलेंगे। उसके बाद हरे पौधे में, हरे पौधे किस विधि से अपना भोजन स्वयं, वह विधि बताओ। हरे पौधे किस विधि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो हरे पौधे किस विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, धीरे धीरे बोलो, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे किस विधि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधा को क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहला सूरज का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और एक पत्ता में होता है क्लोरोफिल। 4 चीज चाहिए, तब हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या क्या आगे आएगा, बट अभी बता दे रहे हैं, जल, ठीक है, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्लोरोफिल, हरित लवण, 4 चीज। तो हरे पौधे किस विधि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। एक लाइन में आंसर देना है। चौथा क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? मुक्त होने का मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर लेता है, अब बाहर क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी मुक्त करते हैं, बाहर निकाल, यानी मुक्त, आजाद कर देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन।
यानी छोड़ता कौन सा गैस है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन को हम लोग O से लिखते हैं, O2। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2। आंसर साथे साथे लिखते चलना है, वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। जैसे यह बताएं, इसका आंसर लिख लोगे। क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किताब तुम लोगों के पास अवेलेबल है। अगला देखो, हरे पौधे को भोजन के संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी कौन सा गैस लेता है, ग्रहण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इतना लंबा नहीं लिख सकते हो तो तुम CO2 भी बोल सकते हो। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस ग्रहण करता है या आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पांच तक हुआ था ना? बारह तो हो जा, 12 नहीं हो रहा है। है ना, सुगम विज्ञान है। अब 3 लघु उत्तरीय छठा क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियां, हरा पत्ता, ठीक है, जिन छिद्रों से CO2 ग्रहण करती है, क्या ग्रहण करती है? CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रहण करती है, देखो आ गया ना, ग्रहण करती है। वे क्या कहलाती है? अभी लिखना नहीं है, वे क्या कहलाती है, तो वह कहलाएगा रंध्र। क्या कहेंगे? रंध्र। इंग्लिश वर्ड स्टोमाटा भी कह सकते हो। विकल्प में रंध्र आएगा तो रंध्र पर टिक मारना है, स्टोमाटा आएगा स्टोमाटा पर टिक मारना है, जो आएगा उस पर टिक मारना है। यानी हरा पत्ता में छिद्र होता है, देखे हो? हाँ, जाली टाइप पर होता है। कभी बारिश के मौसम में पीपल का पत्ता हो, बरगद का पत्ता हो, उसमें देखना जाली टाइप पर सड़ जाने के बाद दिखता है। तो उस छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र, स्टोमाटा। इसी के द्वारा हरे पेड़ पौधा गैस लेता है और गैस छोड़ता है। जैसे हम लोग नाक द्वारा गैस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो यह पेड़ पौधा का क्या कहलाएगा? नाक। रंध्र और स्टोमाटा। रंध्र से ही CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखो, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं? कौन सा भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा? उस भोजन का क्या नाम है? तो तुम कहोगे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, मन, जो तुमको कहना है कह दो। अब विकल्प में जो रहेगा उस पर टिक मार दोगे। फिर से एक बार, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, मन। अब देखो, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? फफूंद और कुकुरमुत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है ना। यह जो है सड़े गले
पदार्थों से या मृत जीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो गोबर छाता कुकुर मुत्ता और फफूंद किस प्रकार का पोषण है? तो मृत जीवी पोषण, याद रहेगा ना। अमरबेल नामक पौधा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अमरबेल नामक पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो परजीवी पोषण, याद रहेगा। कौन सा पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण। नेक्स्ट 10 नंबर, कीटहारी पौधा का एक उदाहरण दे। कीटहारी वो पौधा जो कीट को अपना भोजन करता है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है ना, उससे अपना भोजन करता है। वो खुला रहता है, उसमें जाएगा कीड़ा, ढक्कन बंद कर लेगा। उसका नाम है घटपर्णी। क्या नाम है? घटपर्णी या वीनस फ्लाई ट्रैप। तो तुम यही याद करोगे, घटपर्णी। ठीक है। कीटहारी पौधा का एक उदाहरण क्या है? घटपर्णी। उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो मिट्टी में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति में सहायक है। नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है ना। यह अधिकतर फल फूल वाला पौधा होता है ना, उसमें अधिक पाया जाता है। जैसे तेलहन हो गया, दलहन हो गया, मटर हो गया, है ना। इस सब में तुम्हारा क्या होता है? नाइट्रोजन। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो मिट्टी में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति में सहायक है, यानी मिट्टी में दोबारा नाइट्रोजन पुनः वापस आ जाए। तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। 12 नंबर, रासायनिक उर्वरकों से हम मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करते हैं? यह है रासायनिक उर्वरक। जैसे हम लोग खाद खेत में छींटते हैं ना, डीएपी, पोटास, चांदमार, यूरिया, है ना, इसे छींटते हैं ना। तो वह किन किन पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति करता है, दोबारा पूर्ति करता है? तो नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं ना, और फास्फोरस, फास्फेट कहते हैं हम लोग अपन भाषा में। ये सब देखना तुम्हारा खाद वाला बोरा पर लिखा रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो 12 क्वेश्चन याद कर लोगे। अति लघु उत्तर ये 12 वो है, याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, और जब फाइनल होगा तो टेस्ट भी लिया जाएगा। अब 2 और देखो, लघु उत्तरीय में जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? अब हम लोग तो एक जीव हैं, तो हम लोगों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, कहीं कट गया, टूट गया, हड्डी टूट गया खेल खेल में, उसको जोड़ने के लिए। भोजन करोगे, ताकत अंदर रहेगा, तब तो होगा। तो देखो दिया है, जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि करने, क्षतिग्रस्त यानी जो क्षति हुआ शरीर में, ऊतकों का मरम्मत करने और जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हम लोग क्यों करते हैं? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, यानी विकास, छोटा से बड़ा होने के लिए, क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करने। क्षतिग्रस्त, जैसे हमारे शरीर में कोई क्षति हो गया, खेल खेल में हड्डी टूट गया, तो उसको मरम्मत करेगा ना, कट गया, मरम्मत होगा कि नहीं होगा? तो कटले रह जाएगा। तो उस सबको मरम्मत करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं, जैविक प्रक्रिया हो गया चलना, घूमना, फिरना, खाना पीना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या हो गया? जैविक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो उधर मृत जीवी आया था ना,
उसी के बारे में है। मृत जीवी पोषण क्या है? मृत जीवी देखो आया था यहाँ पर फफूंद तथा कुकुरमुत्ता। क्या था? मृत जीवी। तो मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखो यहाँ पर है, वह पोषण जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। कवक, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और फफूंद या कुकुरमुत्ता को किए हैं उदाहरण में, ये सब क्या है? मृत जीवी है। तो मृत जीवी पोषण क्या है? तो वह पोषण जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण में कवक, कुकुरमुत्ता भी कह सकते हो, फफूंद भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पढ़े हो ना। तो इतना याद हो जाएगा सभी विद्यार्थी से। चलो अच्छी बात है, याद कर लोगे। ठीक है।